4 men have been found guilty of the gang rape and murder of a female student on a bus in Delhi. They'll be sentenced on Wednesday and they may face the death penalty. It's a case that caused outrage within India and beyond. The victim was a 23-year-old woman who'd been out to the cinema with a friend. The pair were on their way home when they were lured onto a bus and subjected to an horrific attack. 4 men, Akshay Thakur, Vinay Sharma, Mukesh Singh and Pawan Gupta. Their defence counsel saying they will appeal against this verdict. Remember, there was a juvenile in this case as well who's already been sentenced and the 6th accused who passed away earlier in jail this year. The court has only just announced that all 4 are being held guilty on all charges. These include charges of rape, murder, dacoity, kidnapping and others. The sentencing will be announced. The sentence will be announced at 11 a.m. tomorrow morning. The defense lawyer just walked out of the court and spoke to the media here, and he said he's going to challenge this verdict in the Delhi High Court. He believes that the evidence was not irrefutable, and he's going to go and appeal to the Delhi High Court. The attack sparked protests and the 4 could face the death penalty. Sentences are due to be handed out on Wednesday. A 5th defendant hanged himself in jail, while a 6th, a 17-year-old boy, was given a 3-year term in a reform facility. दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है, और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं अभी, ये तो पिछले कानून में हो गया। अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी। दोषी तो 5 ही थे, जो 5वें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन 4 को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है और दोनों हो गए। अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। मैं सदा हमेशा ये कहते आई हूँ, क्योंकि अरसे से ये मामले चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रोज ये किस्से पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए तमाम उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं इस राय की हूँ कि कभी भी ऐसा मुद्दा हमारे सामने ना आए, क्योंकि मैं इस बात की जानकारी रखती हूँ कि एक बंदा ऐसा था जिसको दूसरी दफा रेप के केस में पकड़ा गया। ये बात कभी होनी ही नहीं चाहिए। पहली बार ही वो ऐसी हरकत करे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी सोच भी ना सके। बाकी केसों में भी इस प्रकार के जो हजारों की तादाद में जो महिलाएं और बच्चियां न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपनी केस जब होता है उनके ऊपर, तो दूसरे लोग केसों पर भी इसका असर पड़े, हम ये चाहते हैं। जहां एविडेंस इतनी स्पष्ट है, ऐसे केस में जब 9 महीने लग सकते हैं, तो आप सोचिए जरा कि वो हजारों जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हैं, वो कितने सालों साल उनको इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है। ये निर्दोष थे, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो 2 थे, जुवेनाइल और राम सिंह अगर मान भी लेते हैं वो थे, तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था। ये आशा की जा रही थी कि इस तरह का जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो एक्यूज थे, इनके पास ना धनबल था, ना जनबल था, ना बाहुबल था, इसीलिए इनके साथ ऐसा निर्णय किया गया जिससे कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए उन पर राजनीतिक रूप से केवल वोटों की राजनीति करने के लिए, केवल जनता को संतुष्ट करने के लिए
दिखावा करने के लिए ये आदेश किया गया है। पर बहस होनी है, उसमें अधिकतम सजा है। देखिए, उसके ऊपर मेरा एक ही कहना है कोर्ट से, क्योंकि मुकेश जो है विद ऑल फेयरनेस के साथ उसको कोर्ट के सामने आया है, उसके साथ कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि उसके ना कोर्ट की मदद की है, कोर्ट के अंदर वो झूठ नहीं बोला है। हमें बाकी मुलजिमों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुकेश जो है वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल फेयरनेस के साथ आया है। मेरा ख्याल है कि ऐसे आदमी के साथ कहीं ना कहीं रियायत होनी चाहिए। As you can see behind me, there has been intense public interest in this case in India and overseas. Under this pressure, the government has changed several laws relating to sex crimes in India. Stalking, voyeurism and sexual harassment have all been criminalized for the first time. They've also increased punishments for convicted rapists. But many activists say these changes don't go far enough. They say that marital rape, for example, in India is still not considered a crime, and they're asking the courts and the politicians to do more to make India safer for women. The verdict comes on the same day. A UN report says almost 1 in 4 men surveyed in the Asia-Pacific region have committed rape. Now, the study published in the British medical journal The Lancet interviewed more than 10,000 men in 6 countries in the region. Now, of those, 1 in 10 said that they had raped someone who was not their partner. When asked about the rape of a partner, that figure actually rose to a massive 24%, a quarter of all men interviewed. And of those who committed rape, more than 70% said it was for reasons of sexual entitlement. The UN-sponsored research included men in Bangladesh, China, Cambodia, Indonesia, Papua New Guinea and Sri Lanka.